22 अप्रैल को जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुआ आतंकी हमला सिर्फ एक और घटना नहीं था, बल्कि वह चिंगारी बन चुका है जिसने भारत पाकिस्तान के बीच तनाव की चिंगारी को अब आग बना दिया है। 26 मासूमों की जान गई और उसके बाद शुरू हुई एक नई चर्चा। क्या भारत को सीधा जवाब देना चाहिए? लेकिन बात सिर्फ जवाब देने की नहीं है, बात यह है कि अगर जवाब देना है तो कहां देना है और कैसे देना है। इतिहास गवाह है, हर बार जब पाकिस्तान से हमला हुआ भारत ने सर्जिकल स्ट्राइक की, एयर स्ट्राइक की या सीमाओं पर जवाब दिया। लेकिन क्या अब सिर्फ इतना काफी है? यह वक्त आ गया है कि सीधे उस जड़ पर वार किया जाए जिससे पाकिस्तान सारी दुनिया को धमकाता है, यानी उसके न्यूक्लियर ठिकाने। जी हाँ, अब आप सोच रहे होंगे कि परमाणु ठिकाने कहाँ है ये और क्या ये इतना आसान है? तो चलिए आपको दिखाते हैं वो 5 ठिकाने जिन पर अगर भारत निशाना लगाए तो पाकिस्तान की परमाणु ताकत धराशायी हो सकती है। तो कौन कौन से हैं ये 5 ठिकाने, आपको दिखाते हैं। नंबर 1 पर आता है गुजरांवाला गारीजन। जी हाँ, दिल्ली से बस 300 किलोमीटर की दूर तबाही का ये ठिकाना मौजूद है। ये ठिकाना पाकिस्तान की सरहद से भी सिर्फ 60 किलोमीटर की दूरी पर है। यहाँ तैनात है होल्फ 9 नेजर मिसाइल सिस्टम। ये टेक्निकल न्यूक्लियर वेपन है जिसे छोटी दूरी में जल्दी से लॉन्च किया जा सकता है। अब जरा सोचिए, इसकी रेंज में कौन आता है? इसकी रेंज में आता है पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, यानी उत्तर भारत के वो इलाके जो भारत की रीढ़ है। अगर भारत ने यहाँ प्रहार किया तो पाकिस्तान की पहली लाइन ऑफ डिफेंस खत्म हो जाएगी। इसके बाद आता है पानो अकील गारीजन, मिसाइलों की मंडी भी कहा जाता है इसको। ये ठिकाना सिंध प्रांत में है और सैटेलाइट तस्वीरों से पता चला है कि यहाँ से अक्सर बाबर और शाहीन जैसी मिसाइलों की मूवमेंट होती रहती है। यहाँ करीब 50 TELS यानी कि ट्रांसपोर्टर इरेक्टर लॉन्चर्स लॉन्चिंग ट्रक की सुविधा है, यानी ये जगह है फायर करने की फैक्ट्री। अगर यहाँ एक भी मिसाइल निकली तो भारत का पश्चिमी हिस्सा खतरे में आ सकता है। अगला नंबर आता है आकरो गारीजन का। जी हाँ, जमीन के नीचे छिपी तबाही। ये कोई आम सैन्य बेस नहीं है। यहाँ 6 खास बंकर और 2 क्रॉस शेप अंडरग्राउंड स्ट्रक्चर हैं, जिन्हें देखकर विशेषज्ञ कहते हैं कि यहाँ से सीरियस न्यूक्लियर ऑपरेशन चलाए जाते हैं। यहाँ भी बाबर क्रूज मिसाइल के लॉन्चर देखे गए हैं, मतलब हमला जमीन से नहीं, जमीन के नीचे से हो सकता है। अगला नंबर आता है सरगोदा गारीजन का। जी हाँ, पाकिस्तान की परमाणु पॉलिसी का दिल भी इसे कहा जाता है। अगर पाकिस्तान की न्यूक्लियर तैयारी को कोई कंट्रोल करता है तो वो यहीं से होती है। 1980 के दशक में ये ठिकाना पाकिस्तान के न्यूक्लियर नेटवर्क का हिस्सा रहा है। यहाँ मौजूद है 10 से ज्यादा अंडरग्राउंड बंकर और पास ही है सरगोदा वेपन स्टोरेज कॉम्प्लेक्स, जहाँ परमाणु हथियारों को स्टोर किया जाता है। यानी ये सिर्फ बेस नहीं है, वॉर कंट्रोल सेंटर है। अगला नंबर आता है खुजदार गारीजन का, जहां चुपचाप तैयार हो रही है तबाही। जी हाँ, ये ठिकाना पाकिस्तान के दक्षिण पश्चिम में है। यहाँ हाल ही में 3 नए TEL गैराज बने हैं और भूमिगत हथियार स्टोरेज यूनिट्स बनाए गए हैं। ये इलाका भारत से थोड़ा दूर है, लेकिन इसकी रणनीतिक पोजीशनिंग चिंता का कारण है। यहाँ से अरब सागर के रास्ते हमला हो सकता है या फिर भारत के मध्य भाग को निशाना बनाया जा सकता है। अब सवाल उठता है, क्या भारत ये कर सकता है? तो इसका जवाब बुलेटिन ऑफ एटॉमिक साइंटिस्ट की रिपोर्ट बताती है कि पाकिस्तान की रणनीति है फुल स्पेक्ट्रम डिटेरेंस, यानी जमीन, हवा और समुद्र तीनों से हमले की तैयारी। अगर भारत सिर्फ एक बार सटीक स्ट्राइक करके इन 5 ठिकानों को निशाना बना ले तो पाकिस्तान की पूरी परमाणु रणनीति ढह सकती है। ना मिसाइल बचेगी, ना लॉन्चर और ना ऑपरेशन सेंटर। तो क्या होगा अब, युद्ध या रोकथाम? भारत अब तक संयम दिखाता आया है, लेकिन अब माहौल बदल रहा है। भारत ने अपनी कूटनीति, खुफिया जानकारी और सामरिक ताकत को मिलाकर एक बात साफ कर दी। अगर सीमा पार से गोली चली तो जवाब सिर्फ गोली से नहीं, टारगेटेड स्ट्राइक से होगा। सीमा पर जवाब देना जरूरी है, पर उस सांप के फन को कुचलना और जरूरी है जो जहर पाकिस्तान के हथियारों में भरा हुआ है। अब फैसला भारत के हाथों में है। जवाब कब देना है, कितना देना है और कहां देना है, ये वक्त तय करेगा। तो हमारी इस पूरी रिपोर्ट पर आपका क्या कहना है, आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें जरूर बताइए। तो क्या भारत को अब पाकिस्तान के परमाणु ठिकानों को अपना निशाना बना ही लेना चाहिए? बाकी ताजा अपडेट्स पाने के लिए TV9 भारतवर्ष को सब्सक्राइब करें।